नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के एलजी विजय सक्सेना ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पिछले दिनों दिल्ली के जो पश्चिमी दिल्ली का इलाका है उसमें कई गांवों जैसे कंजावला और रजौला वगैरह जो गांव हैं उनके दौरे किए और वहां पर जाकर गंदगी, टूटी फूटी सड़कें, सीवर का उफनता पानी और पूरी तरीके से घरों में नालियों का जो सिल्ट होती है ये सब देखने को मिला। जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के जो ये इलाके हैं जहाँ ज्यादातर प्रवासी मजदूर रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं, उन इलाकों को नर्क जैसी हालत बना दी गई है पीडब्ल्यूडी और दूसरे अन्य विभागों के द्वारा, एमसीडी के द्वारा। इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उससे पहले पहले संगम विहार वगैरह इलाकों का भी उन्होंने दौरा किया था। उसके बाद भी यही चीजें देखने को मिली थी कि दिल्ली में जो बस्तियां हैं, जो गरीब बस्तियां होती है, उनकी हालत किस तरीके से दयनीय बना दी गई है। वहां नालियों की जो स्थिति है वो नर्क जैसी स्थिति बनी हुई है। आप किसी भी दिल्ली के गांव इलाके में चले जाइए, पालम हो या पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ वगैरह जो इलाके हैं या पूर्वी दिल्ली के भी तमाम इलाकों में, आपको मंडावली जैसे इलाकों में आपको गंदगी और सड़कों पर जो नाली की सिल्ट होती है वो नजर आएगी और हर तरफ कूड़ा करकट आपको नजर आएगा। इस सब के लिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और ये कहा है कि हम पहले भी इस तरीके की चीजों की जब शिकायत आती थी तो सरकार से आग्रह कर चुके थे कि इन मामलों में ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ी जो विशेष बात उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल ने चूंकि इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनकी जो मंत्री आतिशी थी वही इन विभागों की भी जिम्मेदार मंत्री थी, जिन विभागों की वजह से दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में नालियां, सीवर, गंदे पानी, टूटी सड़कें और पीने के पानी में भी सीवर की मिलावट का जो मामला अब सामने आ रहा है, जिस पर एलजी ने अपना एक पोस्ट भी किया है और उसका स्पष्टीकरण मांगा है सरकार से और सरकार के विभागों से कि आप लोगों को जब पैसा मिलता है, तमाम जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं, आप उन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं। उसकी वजह से दिल्ली के लोगों को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एलजी ने जब दौरा किया था तो लोगों ने उनसे शिकायतें भी की और उन्हें तमाम ये गंदगी दिखाई और गंदगी के कारण भी उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि किस तरीके से पीडब्ल्यूडी या जल बोर्ड के जो लोग हैं सीवर की सफाई नहीं करते हैं, नियमित सफाई नहीं होती है, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां नहीं आती हैं और चारों तरफ गंदगी होती है जिससे बीमारियां भी फैलती हैं और बीमारियों की वजह से लोगों का जीवन त्रस्त हो जाता है। गरीब आदमी खाने के लिए कमाएगा या बीमारी के लिए कमाएगा, क्योंकि जिस तरीके से दावे मोहल्ला क्लिनिक के किए जाते हैं, ज्यादातर मोहल्ला क्लिनिक भी बंद पड़ी हैं। दिल्ली के अस्पतालों का, दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग का पूरी तरीके से बंटाधार केजरीवाल ने कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी ब्रांडिंग करनी थी। ब्रांडिंग के लिए केजरीवाल ने एक नए तरीके का कंसेप्ट दिया, यानी कि जो डिस्पेंसरीज हुआ करती थी लोकल लेवल पर, उन्हें सुदृढ़ करने की जरूरत थी, उनकी अंदर व्यवस्थाएं बेहतर बनाने की जरूरत थी, उनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन उसके बजाय केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक नाम से जगह जगह सड़कों पर कब्जा करके या अपने कार्यकर्ताओं के घरों में मोहल्ला क्लिनिक नाम के ड्रामे शुरू करा दिए, जिनमें कुछ दिन तो ऐसा लगा कि हाँ इलाज हो रहा है। वहां पर सबसे पहले मरीज से उसका आधार कार्ड और फोन नंबर मांगे जाते थे, वो एक रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते थे, वो आम आदमी पार्टी के रिकॉर्ड में चले जाते थे, जिन पर बाद में एसएमएस और मैसेज भेजे जाते थे वोट के लिए, चुनाव के लिए। और दवाइयों में भी वहाँ काफी घपले हुए और उस दवाई को भी वहाँ या तो एक्सपायरी दवाई होती थी या होती नहीं थी। फिर दूसरे भी एक घोटाला इसमें सामने आया था कि जो टेस्ट लिखे जाते थे वह जरूरी नहीं था कि कोई व्यक्ति गया है उसी को टेस्ट लिखे जाए। फेक टेस्ट की पर्ची बना के जो वहाँ पर टाई अप किया जाता था पैथोलॉजी लैब्स के वगैरह या दूसरी कंपनियों के द्वारा, उसमें भी काफी घपला देखने को मिला था। तो लोगों ने इसकी भी शिकायत की कि स्वास्थ्य की भी बड़ी बुरी हालत है और ये सारी चीजें अब सामने आई हैं। उसके बाद आतिशी मार्लेना को मुंह दिखाना भारी पड़ गया है, क्योंकि जो सारे मंत्रालय थे वो आतिशी मार्लेना के अंडर में ही आते हैं। अब वो ये नहीं कह सकती कि पुरानी सरकार के दौरान ऐसा हुआ, क्योंकि पुरानी सरकार तो अरविंद केजरीवाल की थी और अरविंद केजरीवाल के पास में कोई भी विभाग नहीं था, वो बिना विभाग के मुख्यमंत्री थे। और यही वजह है कि केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी बार बार सुप्रीम कोर्ट में यही दलीलें दे रहे थे कि उन्होंने इसमें कोई भूमिका नहीं निभाई है, उनके पास विभाग नहीं था, उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए। जिसके पास विभाग था, जिसके अंडर में लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन लोकतंत्र में, खासकर संसदीय लोकतंत्र में, जो सरकार का मुखिया होता है उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहले केजरीवाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आतिशी मार्लेना की मंत्री के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और अब चूंकि आतिशी मार्लेना दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, उससे पहले इतना बड़ा खुलासा, इतनी बड़ी पोल जो खोली है एलजी विजय सक्सेना ने, उसके बाद तो केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के लिए मुंह छुपाना भी मुश्किल हो गया है। दिल्ली की जनता को भी ये देखना पड़ेगा कि क्या वो बिजली पानी फ्री के नाम पर जो कुछ लूट उनके साथ हो रही है, या फिर नई योजना अब जो लेके आने वाले हैं ये तुरप का इक्का कि महिला सम्मान योजना के माध्यम से दिल्ली को बेवकूफ बनाने की, टोपी पहनाने की जो इनकी कोशिश होने वाली है, वो जो जनता की परेशानियां हैं, जो जनता के कष्ट हैं, उनके ऊपर भारी पड़ेगी। क्या जनता उस कष्टों को भूलकर केजरीवाल के लालच में फिर से आ जाएगी, या फिर अपनी आंखें खुली रखेगी और इस बार टोपी पहनाने वाले इस पूरे के पूरे दल को जनता सबक सिखाने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत।